नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी की अपने YouTube चैनल AK HD क्लासेस में। इस वीडियो में हम अरबी ग्रुप डी के लिए महत्वपूर्ण जो है मैथ के प्रश्न जो है लेकर उपस्थित हैं, जो कि परीक्षा में क्या है बार बार पूछे गए हैं, प्रीवियस प्रश्न हैं। तो बिल्कुल वीडियो को क्या है कंप्लीट देखिएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है यहाँ पे सॉल्व कराने का प्रयास जो है बिल्कुल आपके लिए किया जा रहा है। और आप सभी के बहुत सारे जो है कमेंट आ रहे थे कि मैथ की वीडियो के लिए, तो इसलिए क्या है बिल्कुल मैथ की वीडियो जो है लेकर क्या है हम आए हैं आप सभी के बिल्कुल डिमांड पे। तो चलिए पहले प्रश्न को जो है सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा प्रश्न जो है गलत देखते हैं। प्रश्न थोड़ा सा ऐसे रहेगा कि 5 पे पावर n+2 इक्वल जो है 31 25, ये जो है प्रश्न है और n की वैल्यू क्या है हमसे पूछी जा रही है। क्वेश्चन इस प्रकार के प्रश्न को जो है बिल्कुल इजी मेथड से हम सॉल्व करेंगे। आप सभी एक जो है पहले होंगे स्टार्टिंग में एक जो है इसकी जो है फीचर इसमें बताया जाता है कि अगर आपके जो बेस इक्वल हैं, ठीक है, अगर बेस इक्वल है नीचे के तो हम पावर को इक्वल कर सकते हैं, यानी कि x=2 कर सकते हैं। उसी चीज़ को क्या है यहाँ पे हम अपनाएंगे कि अगर यहाँ पे 5 है और यहाँ भी हम 5 लिख दें तो ये हमारी जो है वैल्यू आसानी से निकल जाएगी। तो करेंगे क्या, जो यहाँ पे 31 25 यानी कि 3125 दिया है, इसका निकाल लेंगे हम प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि एलसीएम निकालेंगे 5 के नंबर से, क्योंकि 5 हमको लाना था। तो 5 से करते हैं तो 5 6 30, 5 दूना 10 और 5 5 25 हो गया। सेकंड करेंगे 5 से तो 5 1 5, 5 दूना 10, 5 5 25 हो गया। वापस जो है 5 से करते हैं तो 5 दूना 10, 5 5 25। ये चीज़ आपको बिल्कुल स्टूडेंट पता होगी तो कैसे ये किया जा रहा है, ठीक है। तो एलसीएम ये है। तो यहाँ पे अगर देखें तो 5 कितनी बार आया है, 5 बार आया है। आप सभी ने एक और फार्मूला पढ़ा होगा, अगर कहीं पे ए पे पावर n मल्टीप्लाई ए पे पावर m है तो इक्वल होता है ए पे पावर n प्लस m। उसी फार्मूले का जो है हम इस फार्मूले का यूज करके इसे लिख सकते हैं, 5 पे पावर 5 लिख सकते हैं इस चीज को, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ कि ये जो प्रश्न हमको दिया था कि 5 जो है n+2 इक्वल क्या है 31 25 था, उसके जगह लिख सकते हैं 5 पे पावर 5। क्यों लिख सकते हैं हमने देखा अभी। तो जब यहाँ पे देखेंगे तो बेस बिल्कुल इक्वल हो चुका है तो हम पावर को इक्वल कर सकते हैं। तो n+2 इक्वल 5 हो गया और यहाँ से n की वैल्यू निकल जाएगी 5 - 2। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी 3। बिल्कुल कितनी वैल्यू आ चुकी है, तो बिल्कुल वैल्यू आ चुकी है हमारे पास जो है 3। n की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 3 आ चुकी है। और देखें तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो यहाँ से बी बिल्कुल हमारा राइट हो जा रहा है पहले क्वेश्चन का। तो उम्मीद करेंगे पहला जो है प्रश्न बिल्कुल आपको इजीली जो है समझ में आ चुका होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो बिल्कुल आप क्या करिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चलिए आगे बात करते तो यहाँ पे जो है 3 घंटियां क्रमशः 15 30 45 मिनट के अंतराल पर बज रही हैं। कितनी घंटियां हैं, 3 घंटियां हैं, एक बजती है 15 पे, एक बजती है 30 पे और एक बजती है 45 पे। तो बिल्कुल ये बज रही है और कह रहा है कि यदि सुबह 8 बजे जो है तीनों घंटियां एक साथ बज जाती हैं तो वापस अगली बार एक साथ कब बजेंगी, यह पूछा जा रहा है। तो स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो बिल्कुल सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमको मिनट दिया हुआ है, जो अंतराल है, इनका हम क्या करेंगे तो एलसीएम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले 2 से करते हैं तो ये 15 हो गया, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 45, क्योंकि ये कटेगा नहीं, ठीक है। वापस जो है देखें तो 3 से जा रहा है 5 5 और ये हो जाएगा 15। वापस जो है 3 से करते हैं तो ये 5 5 और ये 5 हो जाएगा, फिर 5 से कर लेंगे। और यहाँ से अगर एलसीएम देखें तो 3 दूनी 6, 6 तरीके 18, 18 पचे 90। तो 90 जो है क्या आ चुका है, हमारा एलसीएम आ चुका है 90 मिनट। ये है क्या है 90 मिनट। और 90 मिनट को हम लिख सकते हैं, बिल्कुल 90 मिनट को क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं इसे हम 1 हावर्स 30 मिनट लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ बोल रहा है कि सुबह में 8 बजे जो है सब एक साथ बजे थे, तो 90 मिनट बाद वापस क्या होंगे, एक साथ बजेंगे। जो एलसीएम आया उसी को ध्यान रखना है और उसे हम कहते हैं 1 हावर्स 30 मिनट। तो जो 8 बज रहे थे सुबह की, इसमें क्या करेंगे 1 हावर्स 30 मिनट ऐड कर देंगे। तो ये हो गया 30 और ये हो गया 9, यानी कि 9:30 पे वापस क्या होंगे, सुबह में ये बजेंगे। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, राइट हो जाएगा। उम्मीद करेंगे सेकंड क्वेश्चन क्या है आपको समझ में आ चुका है। अगर कोई डाउट है तो बिल्कुल आप क्या है कमेंट कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 35% जो है मिश्रण चांदी है, यानी अगर हम बात करें तो 65% जो मिश्रण है, ठीक है, मिश्रण चांदी की बात यहाँ पे की जा रही है। ये बराबर है किसके, तो ये बराबर है 19 ग्राम के।
119 ग्राम के, सॉरी स्टूडेंट, 119 ग्राम जो है चांदी के बराबर है। तो कह रहा है कि तो मिश्रण में बाकी तत्वों का भार क्या है। तो बाकी जो तत्व हैं उनका भार पूछा जा रहा है। 35% जो मिश्रण चांदी है, यदि उसमें 119 ग्राम चांदी है, ठीक है, तो बाकी तत्वों का भार पूछा जा रहा है। अगर यहाँ पे हम बात करें तो कुल जो है, अगर तत्वों की हम यहाँ पे बात करते हैं, कुल जो है कितने हैं, अगर बाकी तत्व यहाँ पूरा हम पहले निकाल लेते हैं, पूरा मिश्रण क्या निकाल लेते हैं, तो पूरा जो है मिश्रण निकाल लेते हैं। तो पूरा मिश्रण क्या करेंगे, ये जो संख्या हमको दी हुई है यानी कि 119, इसमें जो है हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 अपान क्या है 35, क्योंकि हम पूरा मिश्रण यहाँ से क्या है निकाल रहे हैं। यहाँ पे अगर देखें कटने लायक कुछ दिख रहा है क्या, तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये 5 सत्ते 35 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो गया, तो 20 यहाँ पे आ गया, और 7 के टेबल में ये कटेगा क्या, तो 7 तिकन्ने 7 बिल्कुल कट रहा है, ये 7 तिकन्ने 7 हो गया, यहाँ भी 7 तिकन्ने 7 होगा, और बचेगा 4, तो 49 हो गया, 7 49, और 17 दूना कितना होता है, तो 34, यानी कि हो गया ये 340। ये कुल मिश्रण स्टूडेंट है क्या है, तो बिल्कुल कुल मिश्रण निकाला गया है। लेकिन हमसे बाकी तत्व पूछा है, तो हमको तो 19 ग्राम का दे दिया है कि, सॉरी 35 ग्राम का दे दिया है कि 35 ग्राम का कितना है, तो 35 ग्राम का बता दिया है पहले ही कि ये 119 ग्राम है। तो बाकी क्या करेंगे, हम यहाँ से इसमें से घटा लेंगे, यानी बाकी जो तत्व हैं, ठीक है, बाकी अगर हम तत्व की बात करेंगे तो बाकी तत्व क्या हो जाएंगे, 340 में से माइनस कर देंगे 119 को, और जब माइनस करेंगे तो 10 यानी कि 1 हो जाएगा, यहाँ बचा 3 यानी कि 2 हो गया, और यहाँ पे 2, तो 200 जो है 21 ग्राम क्या है बाकी तत्व यहाँ पे होंगे, क्योंकि हमने कुल मिश्रण निकाला यहाँ पे और उसमें से फिर घटा दिया, तो 221 अगर ग्राम देखें तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो रहा है। तो उम्मीद करेंगे सेकंड क्वेश्चन भी क्या है आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कहीं पे कोई डाउट रह गया है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए आगे जो है हम लोग क्या है, बिल्कुल स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि जब 12,400 को किसी संख्या से भाग देते हैं तो जो भाज्य है यानी कि क्वाटिएंट है वो 76 आता है, और जो शेष है यानी कि रिमाइंडर है वो 13 आता है। तो वह भाजक क्या है वो आपको ज्ञात करनी है। स्टूडेंट बिल्कुल जो है इजी प्रश्न है, आप सभी जो है बचपन से एक फार्मूला पढ़ते आ रहे हैं। ये होता है कि भाज्य इक्वल हमारा होता है, क्या होता है, तो भागफल, क्या होता है, तो भागफल, ठीक है, भागफल, या पहले भाजक कुछ भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए पहले वही लिख देते हैं, भाजक मल्टीप्लाई भागफल, ठीक है, ये होता है, और प्लस का शेषफल। बिल्कुल आप सभी को ये जो है फार्मूला पता होगा, इसमें आपको बस क्या करना है, मान को रख देना है और आंसर बिल्कुल निकल जाएगा। तो भाज्य हमारे पास दिया है कितना, तो 12,401। भाजक नहीं पता है तो x मान लीजिए, और भागफल हमारे पास दिया है कि 76 है, क्वोटिएंट कितना है 76 है, और शेषफल यानी कि रिमाइंडर हमको 13 दिया हुआ है। तो सॉल्व करते हैं तो 12,401 ये हो जाएगा 76x, क्या होगा, बिल्कुल 76x होगा ये, एक मिनट, ये होगा 76x और प्लस का 13, तो घटा देते हैं इसमें से 12,401 में से 13 माइनस कर लेंगे, इधर बचा 76x, और जब इसमें से घटाएंगे तो कितना घटेगा, तो ये जो है अगर देखें तो 11 हो गया, 11 यानी कि लगभग ये हो जाएगा 12,300 जो है 88 हो रहा है, ये इक्वल 76x है, ठीक है। तो ये जो है घटाने के बाद आया, आप क्या करिए 76 से भाग दे दीजिए, ठीक है, तो यहाँ पे 12,388 अपान 76x ये आ चुका है। चलिए और इसको छोटा करते हैं, तो पहले यहीं पे देख लेते हैं, देखिए जो संख्या दी हुई, चलिए यहाँ करते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास है 12,388 बचे 76, तो 2 से काट लेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 38, ठीक है, इधर हम काट लेते हैं तो 2 6 के 12 हो गया, और उसके बाद जो है 2 6 के 12, 2 के 2, 2 9 18, 2 चौके 8, इतना आया ये, और नीचे ये वापस काट लेते हैं तो ये आ जाएगा 19 दूना 38, और इधर काटते हैं तो ये आ जा रहा है 3 2 तिहाई 6, और 0 लगाएंगे 2 9 18 और 2 7 14, तो आ चुका है 3000, यानी यहाँ लिख देते हैं फिर से, तो 3097 बटे 19, और जब इससे भाग हम देंगे इसमें
तो ये जो है कटेगा कितनी बार में, तो 76 बार में कट जा रहा है। तो ये जो है क्या है, हमारी वैल्यू हो गई एक्स की। कितनी वैल्यू है, तो एक्स की वैल्यू है। यहाँ पे हमने एक्स को यहीं पे छोड़ दिया था, या आप यहाँ पे ऐसे करके लिख भी सकते हैं, यहाँ पे एक्स इक्वल, ठीक है। तो हमारी वैल्यू कितनी आ चुकी है, बिल्कुल सॉरी यहाँ पे 76 नहीं आएगा, ये भाग थोड़ा सा क्या, थोड़ा एक बार देखने पड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये 76 नहीं आएगा, भाग देना था ना, एक मिनट, हम तो वहाँ पे आंसर लिख दिए इसका, ठीक है, जो हमारे पास दिया हुआ था। तो यहाँ पे जब भाग देंगे 19 से, किससे भाग दे रहे हैं, 19 से भाग दे रहे हैं हम, ठीक है। तो जब 19 से हम भाग देंगे यहाँ पे, तो 19 से भाग देने पे 163 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 163 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 163 जो है बिल्कुल आ जाएगा। तो आपको क्या है ये ध्यान रखना है, यानी कि ऑप्शन अगर देखेंगे तो ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन, बिल्कुल सी ऑप्शन जो है यहाँ पे हो रहा है। 163 क्या है हमारा आंसर हो जाएगा, भाजक हो जाएगा। उम्मीद करेंगे ये प्रश्न बिल्कुल आपको समझ में आया है। कहीं भी कोई डाउट है तो बिल्कुल कमेंट कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात हो रही है कि दो जो है दशमलव संख्याओं का जो गुणनफल है, प्रोडक्ट है, यानी कि मल्टीप्लाई है 0.768 है। यदि एक संख्या जो है 1.6 है तो दूसरी संख्या है वो पूछा जा रहा है। तो करेंगे क्या, देखिए दो संख्याओं का प्रोडक्ट दिया हुआ, प्रोडक्ट मतलब गुणनफल, यानी कि दो संख्या है, दोनों को गुणा किया गया। इसमें से पहली संख्या 1.6 दे दिया है, दूसरी अगर नहीं पता है तो x मान लीजिए, और इक्वल गुणा करने पे आ रहा है 0.768। तो x की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, x यहीं पे रहेगा 0.768, और नीचे हमारा कितना आ जाएगा, तो 1.6 आ जाएगा, ठीक है। और इससे क्या करना है, हमको यहाँ पे भाग देना। आपको गलत हो गया क्या, दो दशमलव संख्याओं का गुणनफल जो है 0.768 है। यदि एक संख्या क्या है, तो 1.6 है, तो दूसरी संख्या पूछा जा रहा है। तो इसको वापस क्या हम लोग सॉल्व करेंगे, या चाहें तो आप डेसिमल हटा के भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए जो है उसी मेथड से क्या है कर लेते हैं, थोड़ा सा आपको इजीली जो है समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो करिए क्या, आप यहाँ से दशमलव जो है के नीचे आप एक पॉइंट है, तो बिल्कुल एक पॉइंट यहाँ पे हो गया, और एक जीरो, और यहाँ पे सेम इसी प्रकार हो जाएगा, दशमलव के नीचे 1 और ये 3 जीरो हो गया, ठीक है। अब क्या करिए, तो x यहीं रहेगा और इसको हम लेके आएंगे। देखिए ये जीरो तो खत्म हो चुका है क्योंकि ये पॉइंट हट चुका है, तो 768 अपन 1000 है, और जब ये इधर आएगा तो ये मल्टीप्लाई के रूप में क्या हो जाएगा, तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो इधर अगर हम देखेंगे तो ये एक जीरो से जो है एक जीरो खत्म हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखें तो 16 से कट रहा है क्या, चलिए 8 से काट लेते हैं, तो 8 दूनी 16 हो गया, और बिल्कुल 8 2 से काटते हैं तो दो चौके जो है, तो दो आठे 16 यहाँ पे हो जाएगा, और दो तिहाई 6, दो आठे 16, दो चौके 8, ठीक है। और नीचे हमारा कितना है, तो बिल्कुल 800 है, तो x इक्वल हमारा है 384 अपान ये 800 चल रहा है अभी, ठीक है। चलिए और इसको काटते हैं, तो ये हो गया दो किन्ने दो, दो नवा 18, दो दूना 4, और ये हो जाएगा 400, ठीक है। वापस काटते हैं तो 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, और नीचे हो जाएगा 200, ठीक है। और इसको काट लेते हैं तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और इक्वल हो जाएगा 100। अब जब ये 100 आ गया तो आप क्या करिए, देखिए दो जीरो यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप ऊपर कितनी संख्या है, तो ऊपर अगर देखेंगे तो 48 है, तो दो अंक बाद पॉइंट होगा राइट साइड से, तो 84 उसके बाद पॉइंट लगा दीजिए, और पॉइंट बिना जीरो का नहीं होगा, तो ये आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो भाग भी दे सकते हैं, 100 से 48 में भाग भी दे सकते हैं आप, ठीक है। तो 0.48 आंसर आ रहा है, यानी कि अगर ऑप्शन देखेंगे तो बी ऑप्शन क्या होगा, राइट हो जाएगा। तो बिल्कुल आपको क्या है ध्यान रखना है, बस इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा जो है कैलकुलेट करना था, तो बिल्कुल आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे यहाँ पे जब भी आप गुणा वगैरह करेंगे या काटेंगे तो। चलिए आगे हम बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला जो प्रश्न हम लोग का कहता है कि दो संख्याओं का जो योग है 120 है, और उनका जो अनुपात है 5 और 3 है, तो छोटी संख्या क्या है। अनुपात हमको दिया है 3 और 5, 5 और 3 बिल्कुल दिया हुआ है। तो आप करिए क्या, इनका अनुपात दिया है और योग 120 आ रहा है, यानी अगर इनको जोड़ेंगे हम 120 आएगा। तो इसको क्या करिए आप, के मान लीजिए, क्या मान लीजिए, के आप जो है मान लीजिए कि के जो है संख्या हो जाएगी, और के संख्या क्या करिए मल्टीप्लाई कर दिए, तो 5 के और प्लस 3 के को जो है जोड़ने पर आ रहा है 120 प्रश्न बोला जा रहा है। अगर इसको जोड़ेंगे तो 8 के हो गया इक्वल 120, और के की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, 8 से भाग दीजिए,
तो अगर 8 से भाग देते हैं तो हो जाएगा 8 एकन्ने 8 बचा 4 और 8 पचे जो है आता है 40। कोई गलत हो गया क्या? 8 एकन्ने 8 यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल। और इसके अलावा जो है यहाँ पे कितना हुआ? 15 15 आ रहा है, यानी कि 8 एकन्ने 8 और बचा हमारा 40, तो 8 पचे 40। तो के की वैल्यू हमारी आ चुकी है 15। के की वैल्यू कितनी है? 15 है। हमसे पूछा था छोटी संख्या, इसमें जो रेशियो छोटी है वो कौन सी है? 3 वाली है। तो 3 का जो है 15 में गुणा कर दीजिए। क्या करिए? गुणा कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे हमने देखिए 3k माना था, तो k की वैल्यू रखेंगे तब तो छोटी संख्या निकलेगी। तो 3k जो है छोटी संख्या है और 3 गुणे जब 15 करेंगे तो आ जाएगा 15 तिया 45, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करेंगे सेकंड क्वेश्चन भी क्या है आपको समझ में आ चुका है। चलिए अगला प्रश्न हमसे कहता है कि किसी व्यक्ति की जो आय है वो 30% जो है किराए पर और 20% जो है भोजन पर खर्च होता है। बाकी बचत जो है, बाकी जो बचत होती है, यदि उसकी आय 60,000 है तो बचत कितनी होगी? इसे समझिए, कह रहा है कि आदमी जो है 60,000 रुपये कमा रहा है। कितना कमा रहा है जी? बिल्कुल 60,000 रुपये कमा रहा है। और इस 60,000 में बात करेंगे तो 30% जो है किराए पर दे रहा है। इस पे तो बिल्कुल किराए के लिए पैसा जमा करता है। और 20% जो है किसके लिए? तो भोजन पर खर्च कर रहा है। उसकी अगर सैलरी मान लेते हैं कि 60,000 है तो कितना बचा रहा है यह पूछा जा रहा है। स्टूडेंट सबसे पहले इनको जोड़ लीजिए, तो ये हो गया 50%, यानी 50% खत्म कर दिया। तो ध्यान से समझिए, अगर ये 60,000 रुपये कमा रहा है कुल और 50% खत्म कर दिया तो बचा कितना होगा? बिल्कुल सिंपल सा है कि अगर हम 60,000 में जो है अगर यहाँ पे खत्म हो जा रहा है, कितना खत्म हो जा रहा है? तो 50%, तो बचा कितना होगा? तो बिल्कुल 30,000 क्या होगा? बचेगा हमारे पास। तो बिल्कुल आपको आंसर ध्यान रखना है, कोई ऑप्शन यहाँ पे शायद मिसमैच हो गया है, लेकिन ध्यान रखें यहाँ पे 30,000 वाला क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, क्योंकि 50% खत्म हो जा रहा है। और यदि उसकी आय कुल 60,000 ही तो बचत कितना होगा? तो बिल्कुल ईजी है कि 60,000 का 50% खत्म हुआ तो बचा कितना? 30,000 बचा। तो बिल्कुल आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। उम्मीद करेंगे ये प्रश्न भी क्या है आपको समझ में आ चुका है। तो ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करेंगे सभी प्रश्न आपको समझ में आए हैं। फिर भी अगर आपको कहीं डाउट है आप जो है कमेंट करिएगा, बिल्कुल आपको क्या है रिप्लाई दिया जाएगा। और जाते तो जो है वीडियो को बिल्कुल लाइक कर देंगे, साथ में शेयर जरूर करेंगे, और वीडियो कैसी लगी है इसको जरूर कमेंट करिएगा स्टूडेंट, ठीक है। और वीडियो और इस पर आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए बिल्कुल आप कमेंट करिएंगे। और साथ में आप करंट अफेयर बिल्कुल हमारे चैनल पर पढ़ सकते हैं। रेगुलर जो है सुबह 6 बजे वीडियो आती है, तो जरूर आप लोग करंट अफेयर भी पढ़ा करिए, आप सभी के लिए महत्वपूर्ण होती है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।